एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहते हो मेजर अरकाना से तो गैस कर लीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। जय हो माँ शक्ति। जय हो जगदम्बा, जगदम्बा भवानी। 5 कार्ड, जय हो। एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। तो शिव और शक्ति की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है विद एम्प्रेस, हर्मिट, फूल, टावर एंड हेरोफेंट। साइन की बात करें तो धनु राशि, मेष राशि, कन्या राशि, मीन राशि, मकर राशि, वृषभ राशि यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, वर्गो, एरीज एंड सैजिटेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत शिव शक्ति से हुई है, अर्धनारीश्वर एनर्जी से हुई है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त अगर यूनियन में हैं और उनके पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। अगर आप यूनियन में नहीं हैं और आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन के कारण प्रॉब्लम चल रही थी तो भी ख़त्म होगी। बीच का रास्ता निकलेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ग्राउंडेड एनर्जी में है, हाइपर एनर्जी नहीं है कि मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लिया, छोटी बात पे झगड़ा कर लिया, छोटी बात पे ब्रेकअप कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बहुत सोच समझ के फैसला लेने की एनर्जी में है। सुलझा हुआ डिसीजन इनका हो सकता है, लेकिन ये जो डिसीजन होगा ये परमानेंट बेसिस पे आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये सोच समझ के कुछ ख़त्म करने का डिसीजन ले रहे हैं और एक नई शुरुआत का भी डिसीजन ले रहे हैं। हम यहाँ पे ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये नई शुरुआत सोच समझ के आपके साथ होने वाली है और क्या ख़त्म होने वाला है ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो टैरो से हम देखेंगे, ईच एंड एवरी कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले टेम्परेंस, लवर्स। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी तीसरा है ख़त्म होगा, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, यूनियन नज़र आ रहा है। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति को लवर्स ने क्लैरिफाई किया। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, आंखें बंद करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये आपका यूनियन होने वाला है और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। एम्प्रेस, द वर्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है। थर्ड पार्टी के कारण बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेल ली, बहुत इमोशनली हर्ट हो गए। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर सक्सेस, विक्ट्री। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में, क्यों अकेला फील कर रहे हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन
एंड हो चुकी है ज़्यादातर लोगों की लाइफ से, कुछ लोगों की लाइफ से बहुत जल्द एंड होगी। एक चेंज यहाँ पर आने वाला है और ये चेंज के बारे में आपको पता चलेगा, या तो पता चल गया होगा या पता चलेगा। द फूल, नई शुरुआत उस व्यक्ति के साथ जिससे ये प्रेम करती हैं या प्रेम करते हैं। किंग ऑफ कप्स को और क्लैरिफाई कर दें। देखिए फूल के बाद टावर आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं या कार्मिक साइकिल्स हैं, जिनकी भी वजह से डिस्टेंस है, वो सिचुएशन एंड होगी। टावर, टावर के बाद हेरोफेंट है और टावर को 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हम दोनों का विवाह हुआ तो वेल एंड गुड, चाहे कास्ट अलग हो, चाहे कल्चर अलग हो, चाहे ट्रेडिशंस अलग हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा या तबाह कर दूंगी। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। शादी क्या है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, एक लीगल कमिटमेंट है, ठीक है। आप एक लीगल बंधन में बंध जाते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद, मतलब ये नहीं कि आप एक लीगल बंधन में हैं और उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। आप एक दायरे में होते हैं। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स जिन्हें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाली है, इवन कई लोगों को मिल गई होगी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है इस वक्त। जिन्हें भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको कमिटमेंट मिली है आपके पर्सन से, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे आपको अश्योरेंस मिली है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद ऐसा होता है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। हमारी बहू को क्यों धक्का दे रहे हो भाई। बॉटम ऑफ द डेक है सेरेंडिपिटी। ओवरऑल एनर्जी है द डिवाइन फेमिनाइन। तो सबसे पहली चीज़ करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इमोशनली इस टाइम पीरियड में ट्रैप्ड नहीं है। ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, इनको किसी का डर नहीं है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर फीलिंग्स हैं। इन्होंने अपने लाइफ पर्पस को भी जाना है, कहीं ना कहीं आपके साथ अपने कनेक्शन को भी जाना है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत कोशिश की थी, हार मान गए थे, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है। और जब इंसान सरेंडर करता है तो फिर ईश्वर रथ संभालते हैं, ईश्वर आपके रथ की भागदौड़ खुद ही संभालने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं और डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये भावनाएं भी थी कि यार मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब देखो कुछ भी बोल देती है या बोल देता है। बट इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड कर दिया है, अपने ईगो से बाहर आके आपके प्रति कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं, अपने फ्यूचर का निर्माण स्वयं करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, मतलब आपके फेवर में हो सकती हैं ये एनर्जीज। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन का आपकी तरफ। नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। We have celebration, we have harmony, sun।
मोस्ट प्रॉब्ली 2 डेज़ के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 20 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका यूनियन होगा, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपके प्रति एक्शन होगा, आपके पर्सन का, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है, क्लेम कर लें। वापस आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में और बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में जगलिंग ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, या जगलिंग ख़त्म होने वाली है। ये एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल डिसीजन के साथ आपके पास आने वाले हैं। आपके सब्र का फल अब आपको मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, गुड न्यूज़ है। और इस रीडिंग को देखने के बाद जितने भी लोगों का यूनियन होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने वाली है। थर्ड पार्टी से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। जिस भी थर्ड पार्टी के कारण आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी, वो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है, पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। थर्ड पार्टी का डोमिनेंस आपके पर्सन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। इस टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंटली आपके लिए डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इन्हें रोक नहीं सकता आपके फेवर में डिसीजन लेने से। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो। 4-4 की एनर्जी है। 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। मिनिमम 27 घंटे, मैक्सिमम 40 घंटे। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में अगर कोई मन मुटाव था, दूर हो जाएगा। थर्ड पार्टी की वजह से अगर मन मुटाव था तो भी दूर हो जाएगा। थर्ड पार्टी को भी सज़ा मिलेगी। थर्ड पार्टी से दूरियां बन सकती हैं। थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो कई लोगों की लाइफ से परमानेंटली रिलीज़ हो सकता है, क्योंकि मूविंग ऑन की एनर्जी है। विद स्टैंड योर ग्राउंड, कहीं ना कहीं आपके पक्ष में स्टैंड लेंगे और अदर सिचुएशन से दूरी बनेगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स चेक कि एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, पहला मैसेज है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप दोनों के बीच में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। अगर अच्छी चल रही है और इम्प्रूव होगी, अगर बुरी चल रही है तो इम्प्रूव होगी। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में सुधार देखने मिलेगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि भाई मेरे पार्टनर के साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन था क्या, मेरी ज़िंदगी में वो क्यों आई या क्यों आया, या उसका पर्पस क्या है मेरे ज़िंदगी में, कुछ भी ऐसे सवाल लोगों के मन में आते हैं, तो ये मेडिटेशन आपका ये सवालों को दूर कर देता है। क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हो, जब अपने इंटेंशन सेट करते हो कि मुझे ये जानना है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको गाइड कर देते हैं। ये भी बताऊं कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दूरियां आ गई हैं, तो बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। अनमैरिड कपल्स में भी हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आप दोनों की सुलह करवा दे। सब कुछ आपके हाथ में है इस टाइम पीरियड में। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आपका रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, वो सब कुछ बहुत मैटर करेगा। तो इस टाइम पीरियड में अपने एक्शंस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है। कुछ ऐसे लोग अपने आसपास रखिए जो सच में आपकी मदद करना चाहते हैं या सच में आपके अपने हैं। कुछ ऐसा काम भी कीजिए जिससे आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिले। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।